नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एग्जाम फीवर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, एनसीईआरटी क्लास 6 इतिहास आरंभिक समाज चैप्टर हम पढ़ रहे थे। अभी इसी को कंटिन्यू करते हुए आगे पढ़ते हैं कि हमारे जो वर्तमान इतिहासकार हैं उनका सुझाव है कि लेखकों द्वारा जो बहुपति विवाह संबंध का चित्रण जो कि महाभारत में हमने देखा था द्रौपदी का, वो किस बात को इंगित करता है। तो उनका कहना है कि संभवतः यह प्रथा शासकों के विशिष्ट वर्ग में किसी काल में मौजूद थी, किंतु साथ ही इस प्रकरण के विभिन्न स्पष्टीकरण इस बात को भी व्यंजित करते हैं कि समय के साथ बहुपति प्रथा उन ब्राह्मणों में अमान्य हो गई जिन्होंने कई शताब्दियों के दौरान इस ग्रंथ को पुनर्निर्मित किया। और कुछ इतिहासकार इस तथ्य की ओर भी ध्यान दिलाते हैं कि यद्यपि ब्राह्मणों की दृष्टि में बहुपति प्रथा अमान्य और अवांछित थी, यह हिमालय क्षेत्र में प्रचलन में थी और आज भी है। यही भी कहा जाता है कि युद्ध के समय स्त्रियों की कमी की वजह से बहुपति प्रथा को अपनाया गया, या दूसरे शब्दों में कहें तो संकट की स्थिति में इसे अपनाया गया। तो यहाँ पर यह कहने की बात चल रही है कि हमारे जो इतिहासकार हैं उन्होंने बताया था कि अगर बहुपति विवाह जो कि ब्राह्मणों ने जो पहले बताए हैं विवाह के कुछ प्रकार, तो उनमें बहुपति विवाह एक सही व्यवस्था नहीं थी, अमान्य थी ब्राह्मणों के अनुसार। लेकिन फिर भी उस समय जो राजाओं के एक वर्ग है उसमें मौजूद थी। और कुछ लोगों ने ये भी बोला है कि उस समय बहुपति प्रथा को इसलिए अपनाया जाता था कि युद्ध के समय पर स्त्रियों की कमी होती थी, तो संकट की स्थिति में ये काफ़ी काम आती थी। कुछ आरंभिक स्रोत भी इस तथ्य की पुष्टि करते हैं कि बहुपति प्रथा न तो एकमात्र विवाह पद्धति थी, न ही यह सबसे अधिक प्रचलित थी। फिर क्यों इस ग्रंथ के रचनाकार ने इस प्रथा को महाभारत के प्रमुख पात्रों के साथ अभिन्न रूप से जुड़कर देखा। तो हमें यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि सृजनात्मक साहित्य को अपनी कथा संबंधी ज़रूरतें होती हैं जो हमेशा समाज में मौजूद वास्तविकताओं को नहीं दर्शाती। तो यहाँ पर अलग अलग इतिहासकारों के जो विश्लेषण है उसके आधार पर कुछ ना कुछ बातें कही गई हैं। तो आप लोग इसे देखते जाइए आगे और क्या बातें कही गई हैं कि यहाँ पर कुछ इतिहासकारों का बोलना है कि जो बहुपति प्रथा है इसके बारे में, जो द्रौपदी के बारे में बात कही गई है महाभारत में, वो सिर्फ और सिर्फ एक कहानी है और इसे सृजनात्मक साहित्य की तरह उसमें कथा जोड़ी गई है। बल्कि कुछ लोग बोलते हैं कि यह एक सत्य कथा है, एक गतिशील ग्रंथ। तो महाभारत का जो विकास है वो संस्कृत के पाठ के साथ ही समाप्त नहीं हो गया था। शताब्दियों में इस महाकाव्य के अनेक भाषाओं में अनुवाद मिले हैं और ये सब उस संवाद को दर्शाते थे जो इनके लेखकों या फिर अन्य लोगों के समुदायों के बीच कायम हुए। अनेक कहानियाँ हैं जिनका जो उत्पत्ति है वो एक क्षेत्र विशेष में हुई और जिनका खास लोगों के बीच में प्रसार हुआ, वे सब इस महाकाव्य में समाहित कर ली गईं। और साथ ही इस महाकाव्य की मुख्य कथा की अनेक पुनर्व्याख्याएं की गईं। इसके प्रसंगों को मूर्तिकला और चित्रों में भी दिखाया गया है और इस महाकाव्य ने नाटकों और नृत्य कलाओं के लिए भी विषय वस्तु प्रदान की। क्योंकि महाभारत की वजह से आज बहुत से नाटक आए हैं, बहुत सारे नृत्य कलाओं का भी डेवलपमेंट हुआ है, या बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं जो कि महाभारत की वजह से विकसित हुई हैं। इस महाकाव्य की जो पुनर्व्याख्या है उसमें मुख्य कथा वस्तु को बहुत ही सृजनात्मक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। तो ऐसा ही एक उदाहरण है कि महाभारत के एक प्रसंग का रूपांतरण समसामयिक बांग्ला लेखिका महाश्वेता देवी ने किया, जो शोषण के विरुद्ध अपनी आवाज़ उठाने के लिए प्रसिद्ध हैं। और इस उदाहरण में उन्होंने महाभारत की मुख्य कथा वस्तु के लिए अन्य विकल्प खोजे हैं और उन प्रश्नों की ओर ध्यान खींचा है जिस पर संस्कृत पाठ पूर्णतया मूक है। तो जो संस्कृत पाठ है महाभारत का, उसमें दुर्योधनों द्वारा पांडवों को छल से लाक्षागृह में जलाकर मार देने का उल्लेख आता है, किंतु पहले से मिली चेतावनी की वजह से पांडव उस ग्रह में सुरंग खोदकर भाग जाते हैं। उस समय कुंती एक भोज का आयोजन करती हैं जिसमें ब्राह्मण आमंत्रित होते हैं, किंतु एक निषादी भी अपने 5 पुत्रों के साथ उसमें आती है। खा पीकर वे गहरी नींद में सो जाते हैं और पांडवों द्वारा लगाई गई आग में वे उसी लाक्षागृह में भस्म हो जाते हैं। जब उस निषादी को और उसके पुत्रों के जले शव मिलते हैं तो लोग यह सोचते हैं कि पांडवों की मृत्यु हो गई। तो अपनी एक लघु कथा है उनकी जिसका शीर्षक है कुंती और निषादी, यानी कि महाश्वेता देवी ने जो लघु कथा लिखी है उसका शीर्षक दिया है कुंती और निषादी। तो प्रारंभ उन्होंने कहाँ से किया है, जहाँ महाभारत के इस प्रसंग का अंत होता है। उन्होंने अपनी कहानी का संयोजन एक वन प्रांतर में किया है
जहाँ महाभारत के युद्ध के बाद कुंती रहने लगती हैं। कुंती के पास अब अपने अतीत के विषय में सोचने का समय है। पृथ्वी जो कि प्रकृति की प्रतीक है, उससे बातें करते हुए अपनी त्रुटियों को अंगीकार करती हैं। प्रतिदिन वह निषादों को देखती हैं जो वन में लकड़ी, शहद, कंदमूल ये सब इकट्ठा करने आते हैं। तो एक निषादी वह कुंती को पृथ्वी से बात करते हुए सुनती है। एक दिन वातावरण में कुछ था, जानवर जंगल छोड़ करके भाग रहे थे। कुंती ने देखा कि निषादी उन्हें ताक रही है। जब उसने यह पूछा कि क्या उन्हें लाक्षागृह की याद है, तो कुंती शक पका गई। उन्हें याद था। क्या उन्हें एक वृद्ध निषादी और उसके 5 पुत्र याद थे? और इसकी स्मृति थी कि कुंती ने उन्हें मदिरा पिलाई थी, इतनी कि वे सब बेसुध हो गए थे, जबकि वह स्वयं अपने पुत्रों के संग बचकर निकल गई थी। कुंती ने पूछा, क्या तुम वह निषादी हो? उसने उत्तर दिया कि मरी हुई निषादी उसकी सास थी। साथ ही वह बोली कि अपने अतीत पर विचार करते समय तुम्हें एक बार भी उन 6 निर्दोष लोगों की याद नहीं आई जिन्हें प्राणों से हाथ धोना पड़ा था, क्योंकि तुम अपनी और अपने पुत्रों की जान बचाना चाहती थी। जिस समय वे दोनों बातें कर रही थी, आग की लपटें करीब आ रही थीं। निषादी तो अपने प्राण बचाकर निकल गई, किंतु कुंती जहाँ खड़ी थी वहीं रह गई। अभी आप देखिए काल रेखा, यानी कि प्रमुख साहित्यिक परंपराएं। तो लगभग 500 ईस्वी पूर्व क्या हुआ था? पाणिनि की अष्टाध्यायी और संस्कृत व्याकरण जिसे बोलते हैं, तो पाणिनि ने उसकी रचना की थी। और लगभग 500 से 200 ईस्वी पूर्व में प्रमुख धर्मसूत्र संस्कृत में, लगभग 500 से 100 ईस्वी पूर्व में आरंभिक बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक संहिता जो कि पाली में लिखी गई, और लगभग 500 ईस्वी पूर्व से 400 ईस्वी जिसमें रामायण और महाभारत ये संस्कृत में लिखी गई। तो इस अगर आपको डाउट है कि रामायण और महाभारत कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई, तो वो है संस्कृत। और कब लिखी गई थी? लगभग 500 ईस्वी पूर्व से लेकर के 400 ईस्वी के बीच, लगभग 900 साल का समय दिया है। और लगभग 200 से 200 ईस्वी पूर्व से लेकर के 200 ईस्वी के बीच में मनुस्मृति संस्कृत में, तमिल संगम साहित्य की रचना और संकलन भी हुआ था इसी समय। और लगभग 100 ईस्वी में चरक और सुश्रुत संहिता आयुर्वेद के ग्रंथ जो कि संस्कृत में लिखे गए थे, लगभग 100 ईस्वी। लगभग 200 ईस्वी में पुराणों का संकलन हुआ था संस्कृत में, तो ये डेट भी आप याद रखें। लगभग 300 ईस्वी में भरत मुनि का नाट्यशास्त्र संस्कृत में आया था। लगभग 300 से 600 ईस्वी तक बहुत सारे धर्मशास्त्र हैं जो कि संस्कृत में आए थे। और लगभग 400 से 500 ईस्वी में संस्कृत नाटक कालिदास के साहित्य सहित, मतलब जो कालिदास है उन्होंने जो नाटक लिखे थे संस्कृत में, वो खगोल व गणित शास्त्र पर आर्यभट्ट और बरहामिरी के ग्रंथ संस्कृत में, और जैन ग्रंथों का संग्रहण प्राकृत में। ये सब हुआ था 400 से 500 ईस्वी के बीच। काल रेखा 2 की बात करें तो अगर 1919 से 66 महाभारत के समालोचनात्मक संस्करण की परिकल्पना और प्रकाशन, और 1973 में J.A.B. वैन ब्यूटेनेन द्वारा समालोचनात्मक संस्करण का अंग्रेजी अनुवाद आरंभ, और 1978 में उनकी मृत्यु के बाद यह परियोजना अधूरी रह गई थी। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं जिन्हें आप आंसर दे सकते हैं पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद। तो इनका आंसर आपको देना है लगभग 100 से 150 शब्दों में, कि स्पष्ट कीजिए कि विशिष्ट परिवारों में पितृवंशिकता क्यों महत्वपूर्ण रही होगी। तो पितृवंशिकता क्यों महत्वपूर्ण रही? जैसे कि राजा के परिवार में या किसी भी विशिष्ट परिवारों की बात की गई है, जमींदार, राजा, जो कि एक विशेष परिवार थे। तो आपने ऊपर चैप्टर में पढ़ा था कि इनकी पितृवंशिकता क्यों महत्वपूर्ण रही होगी, जबकि कुछ ऐसे भी वंश थे जिनमें कि माता का गोत्र यूज होता था, लेकिन वहाँ पर भी पितृवंशिकता ही यूज हुई थी। क्या आरंभिक राज्यों में शासक निश्चित रूप से क्षत्रिय ही होते थे? चर्चा कीजिए। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि उस समय जैसे हमने सातवाहन वंश के बारे में देखा था, और जैसे मौर्य साम्राज्य के बारे में भी कुछ बातें कही गई थी, तो क्षत्रिय ही निश्चित रूप से होते थे, ये कोई ज़रूरी नहीं था। बाकी जो पूरी चर्चा है आप चैप्टर में देख सकते हैं स्टार्टिंग में। क्या आरंभिक राज्यों में शासक निश्चित रूप से क्षत्रिय? ये तो सेकंड नंबर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, द्रोण, हिडिंबा और मातंग की कथाओं के धर्म के मानदंडों की तुलना कीजिए व उनके अंतर को भी स्पष्ट कीजिए। द्रोणाचार्य की एकलव्य वाली कहानी, हिडिंबा भीम वाली और मातंग वाली जो कि जातक कथा थी, तो इन तीनों में आप इन तीनों के अनुसार धर्म के मानदंडों की तुलना कर सकते हैं और उनके अंतर भी बता सकते हैं। किन मायनों में सामाजिक अनुबंध की बौद्ध अवधारणा समाज के उस ब्राह्मणी दृष्टिकोण से भिन्न थी
जो पुरुष सूक्त पर आधारित था। ये क्वेश्चन भी आप बड़े आराम से दे सकते हैं अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा है। उसके अलावा यहाँ पर एक अवतरण है महाभारत का, जिसमें कि ज्येष्ठ पांडव युधिष्ठिर संजय को संबोधित कर रहे हैं, तो वो भी आप ऐसे हम पढ़ लेते हैं कि संजय, धृतराष्ट्र गृह के सभी ब्राह्मणों और मुख्य पुरोहितों को मेरा विनीत अभिवादन दीजिएगा। मैं गुरु द्रोण के सामने नतमस्तक होता हूँ। मैं कृपाचार्य को चरण स्पर्श करता हूँ और कुरु वंश के प्रधान भीष्म के भी। मैं वृद्ध राजा धृतराष्ट्र को नमन करता हूँ। मैं उनके पुत्र दुर्योधन और उनके अनुजों के स्वास्थ्य के बारे में पूछता हूँ और उनको शुभकामनाएं देता हूँ। मैं उन सब युवा कुरु योद्धाओं का अभिनंदन करता हूँ जो हमारे भाई, पुत्र और पौत्र हैं। सर्वोपरि मैं उन महामती विदुर को, जिनका जन्म दासी से हुआ है, नमस्कार करता हूँ, जो हमारे पिता और माता के सदृश हैं। मैं उन सभी वृद्धा स्त्रियों को प्रणाम करता हूँ जो हमारी माताओं के रूप में जानी जाती हैं। जो हमारी पत्नियां हैं उनसे यह कहिएगा कि मैं आशा करता हूँ कि वे सुरक्षित हैं। मेरी ओर से उन कुल वधुओं का जो उत्तम परिवारों में जन्मी हैं और बच्चों की माताएं हैं, अभिनंदन कीजिएगा और हमारी पुत्रियों का आलिंगन कीजिएगा। सुंदर सुगंधित सुवेशित गणिकाओं को शुभकामनाएं दीजिएगा। दासियों और उनकी संतानों तथा वृद्ध, विकलांग और असहाय जनों को भी मेरी ओर से नमस्कार कीजिएगा। तो यहाँ पर इस सूची को बनाने के आधारों की पहचान कीजिए कि उम्र, लिंग, वेद व बंधुत्व के संदर्भ में क्या कोई अन्य आधार भी है, यानी कि उम्र, लिंग, वेद और बंधुत्व। जैसे कि उन्होंने सभी को इस तरीके से विश किया है, तो उस विश करने में उन्होंने किस चीज़ का ध्यान रखा है? उम्र का ध्यान रखा है, तो किस किस का रखा है? लिंग के बारे में, वेद और बंधुत्व के बारे में। और प्रत्येक श्रेणी के लिए स्पष्ट कीजिए कि सूची में उन्हें एक विशेष स्थान पर क्यों रखा गया है। तो वो आपको बनानी है जैसे जैसे नाम लिए गए हैं। अगर आपको 500 शब्दों में कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं तो वो भी हैं, जैसे कि भारतीय साहित्य के प्रसिद्ध इतिहासकार मैरिस विंटरविड्ज ने महाभारत के बारे में लिखा था। चूँकि महाभारत संपूर्ण साहित्य का प्रतिनिधित्व करता है, बहुत सारी और अनेक प्रकार की चीज़ें इसमें निहित हैं, भारतीयों की आत्मा की अगाध गहराई को एक अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। तो उसके बारे में चर्चा कर सकते हैं हम, क्योंकि इतिहासकारों ने कुछ ने बोला है, कुछ ने नहीं बोला है, इसलिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्या यह संभव है कि महाभारत का एक ही रचयिता था? तो ये भी आप समझ सकते हैं, क्योंकि अलग अलग बातें भी इसमें मिली हैं और एक जैसी भी मिली हैं। तो इस तरीके से दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन हैं इस चैप्टर से बने हुए। इन क्वेश्चंस को आप बहुत अच्छे से चैप्टर के हिसाब से करेंगे अगर, तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए एकदम परफेक्ट हो चुके होंगे, क्योंकि यह चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा और भी जो चैप्टर हैं जिन्हें हम आगे की वीडियो में देखेंगे वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी इतिहास कक्षा 6 के। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। इस पूरे के पूरे चैप्टर को मैंने 5 पार्ट में डिवाइड किया है। आप 5 पार्टों को एक साथ देखिए तो आपको बहुत अच्छे लगेंगे। धन्यवाद दोस्तों।